देखो अभी तो हम अभी सीरीज में व्लॉग्स बना रहे हैं क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पे है। वैसे तो यहाँ पे है अभी फिलहाल, बट फिलहाल मेरे को जितना भी मौका मिल रहा है मैं उन मोमेंट्स को चेरिश कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ सवाल करती हूँ मैं इससे और देखती हूँ इसकी मेमोरी कितनी तेज है, इसको मेरे बारे में चीजें पता भी है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बीना आगे रेडी? यस। आगे देख लो। हाँ जी। तो इसका नाम बीना है, ये मेरी दीदी है वैसे। तो इसका नाम बीना है, बट मैं इसे बीना ही बोलती हूँ क्योंकि हमारी जो बचपन की मतलब एक बोली है मेरी, तो इसके साथ ऐसी है। मैं लोगों के सामने दीदी बोलती हूँ बट वैसे ये बीना ही है मेरे लिए। तो कोई माइंड मत करना प्लीज, चाहे हम मेरे रिलेटिव्स हो या इसके रिलेटिव्स हो, प्लीज मुझे क्षमा करना, मेरी आदत ही वैसी है क्योंकि हम दोनों का कंफर्ट लेवल काफी अच्छा है। तो चलो अब मैं इससे कुछ सवाल पूछती हूँ, हालांकि बीच बीच में वो भी वॉइस ओवर करते रहेगी ठीक है, हमारी मेन लीड एक्टर। ठीक है, तो अब चलो बीना बताओ। हाँ। मेरा घर का नाम क्या है? का नाम? हाँ, मेरा घर का नाम है लगता है यार। मेघू। हाँ मेघू तो है, ठीक है, करेक्ट है। तो लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है जिससे मुझे बचपन में सब बुलाते थे, सब मतलब सब। देखो भूल गई है। बचपन में तो मुझे नहीं पता यार क्या बोलते थे। शर्म की बात है काफी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसके सारे A to Z नाम पता है लेकिन इसको मेरा याद नहीं है। फिर भी सोच एक बार, हिंट दूं? उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन और मेरा था अच्छा, हाँ, याद आ गया गया मुझे। रानी। हाँ, और रानी नाम रखा था मेरे पापा ने बचपन में रानी। तो हालांकि अब देखो, अब मुझे बहुत कम लोग इस नाम से बुलाते क्योंकि गांव में हमारा ज्यादा जाना होता नहीं है, और जो भी थोड़े मोड़े यहाँ पे रहते हैं वो कभी कभी बुला लेते हैं, नहीं तो जनरली मेरे को मेघू से ही बुलाते हैं। तो फिर भी चलो इसको एक पॉइंट दे देते हैं, इसने मेरा नाम मेघू तो सही ही बताया। ठीक है, अब तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे बचपन में ऐसी चीज थी खाने में जो मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, क्या पसंद था? जब गांव में आते थे ना। हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ भी खाते थे वहाँ भी खाते थे। हाँ, तो एक मिनट सोचना पड़ेगा, इतना तो मुझे भी याद नहीं है बट याद होना चाहिए था वैसे। जहर का घूंट पी लेती हूँ। थोड़ा हिंट दो। हिंट तो बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, बहुत खाती थी। ज्यादा खाते थे ना। हाँ, मतलब जब आता था तो मैं बिल्कुल शांति से एकांत में खाती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। हालांकि मेरी बचपन से ही ऐसी आदत थी कि मुझे कोई चीज अगर अच्छी लग रही है, मतलब मेरे को बहुत मेरी फेवरेट है, तो मैं चुपचाप बैठ के कोने में खाती थी। अगर मुझसे मेरी मम्मी भी पूछी होती थी मेघा कैसा लग रहा है, तो मैं कहती थी मम्मी यार मुझे खाने दे बस, अभी पहले मैं खा लूं फिर मैं बताऊंगी। तो ऐसा था वो कुछ। चिकन। बिल्कुल सही। तो दोस्तों मेरा बचपन में सबसे ज्यादा फेवरेट चिकन था। हालांकि मैं अब चिकन नहीं खाती, मुझे आई थिंक 7-8 नियर बाई साल हो चुके हैं चिकन छोड़े हुए। और इसका कॉज मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है मेरे पास पेट्स भी हैं, तो जब से पालना शुरू किया तो फिर मैंने छोड़ दिया। आई थिंक उससे पहले मेरे पास एक बर्ड थी पेट, जिसका पैर टूटा था, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। मतलब फिर अब मेरा मन भी नहीं करता, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ईटिंग नॉन वेज, बट आई एम स्टिल एन एगिटेरियन। मैं एग खाती हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। यहाँ पर बैठ के। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हाँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? कलर तो वैसे सारे ही पसंद है, और बाकी जो सबसे ज्यादा पसंद है एक तो है ब्लैक। हाँ, दूसरा है बट एक मोस्ट फेवरेट है। हाँ, पर्पल है। तो मेरे सारे फेवरेट कलर हैं, जितने भी स्पेशली फ्लोरल कलर्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं, बट सबसे ज्यादा पर्पल। एंड तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि गांव में ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई चीज हो, कुछ भी हो सकती है। तो तेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद था? छुट्टियों में ही आते थे हम तो। ज्यादा रहना भी पसंद है ही, और बाकी दादा दादी से ज्यादा मतलब बहुत लगाव था, मतलब अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी।
दादा बिल्कुल दादी से, correct। है ना? बिल्कुल करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों, मैं अपने दादा के साथ तो इतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाई, क्योंकि वो जब मैं बहुत ही छोटी थी उनकी डेथ हो गई थी। बट दादी के साथ मैंने बहुत मजे किए हैं। कभी मैं आपसे उनके साथ बिताए हुए बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। जब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी उस टाइम की मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। बट हाँ, इसने सही बोला बिल्कुल कि मुझे दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, और मुझे पहाड़ी जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर वो चूल्हे में खाना बनाना, वो नहले में जाना, और अपने दोस्तों के साथ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हुआ करते थे, दिपली थी, आरती थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैं बहुत मज़े करती थी, और टाइम कैसे बीतता था पता भी नहीं रहता था। और इसकी मम्मी की बात बताती हूँ, जब भी इसकी मम्मी आती थी और मेरे मामा जी आते थे, तो वो लोग क्या हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते थे। जैसे मेरे लिए कभी चूड़ियाँ ले आए, या फिर कुछ भी खेलने के लिए कुछ भी चीज़ें, या फिर गॉगल्स ले आए। तो बचपन में जो शौक बुआ ने पूरे किए हैं वो इसकी मम्मी थी, कुछ ना कुछ लेके आती थी। और हालांकि सामान वो ये भिजवाती थी, है ना? हाँ, ये सारा सामान ये मुझे भिजवाती थी। अच्छा लगता था जब भी ये लोग घर आते थे, तो मैं बोलती थी कि मेघा आई है घर पे, तो उसके लिए कुछ लेके जाते हैं। और बिट्टू के लिए भी अच्छा लगता था, मतलब मेरे भाई के लिए भी लाते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए लाते थे, लेकिन लाते थे। और मामा जी जब भी आते थे, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें, मतलब कभी किसी चीज में कोई ऐसा नहीं किया, हमेशा लेके आते थे। और बुआ आती थी तो भी लेके आती थी। हालांकि ये थोड़ा कम ही आती थी उस टाइम पे गाँव में, हाँ। बट मतलब हमारे वहाँ इसके नैनीहाल में, गाँव वाली नैनीहाल में। बट हाँ, पर मैं कभी कभी जाती, जब ये लोग आते थे तो तब जाती थी। हाँ, कभी कभी आती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम इनसे तो मिलने जाते ही थे, तुम्हारे घर में आते ही थे ना। हाँ, इनके घर में भी आते थे। हालांकि इतना ज्यादा रुकना होता नहीं था, बट मजा जरूर आता था बहुत ज्यादा। और बचपन के इसके सवाल ये होते थे, और मेघा कैसी है, ठीक है? तब और थोड़ा सा मेरे को मतलब झिझक होती थी, हेजिटेशन होती थी, मतलब क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट थी नहीं इसके साथ मेरी। हम लोग ज्यादा मतलब इतना कभी कभार मिलना जुलना भी नहीं ये होता था। यहाँ पे रहते थे और हम गाँव में रहते थे, तो इतना नहीं हो पाता था। और ये मुझे जब भी ये लोग घर आते थे, तो मेरी जो मामी है, हाँ। और मेरी मामी इनको मतलब पढ़ाने में ऐसे बिजी कर देते थे, हमको ना यार। डर लग जाती थी। मतलब क्यों हिला डाला ना? मतलब यार फिर से हमें भी पढ़ाई करनी है इनके साथ, हमको भी भगा देते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाते थे, बहुत ज्यादा। इसीलिए इनको फिर थोड़ा सा डर ही लगती थी। और प्लस जब भी मैं इनके वहाँ आती थी, ये मुझे मैगी जरूर खिलाती थी। कहती थी मेघा मैगी खाएगी, और मैं हाँ हाँ बोलती थी। फिर ये मुझे मैगी बना के खिलाती थी। तो इस दौरान सबसे ज्यादा शांत बच्चा अगर आपने देखा हो तो ये है, चुपचाप से बिस्कुट खा रही है। और अगर आप देखोगे तो बिस्किट के साथ खेल रही है। इसके पैर देखो कहाँ, थाली में उसने, प्लेट में उसने पैर रख रखे। और उसकी मम्मी यहाँ उसके लिए ड्राइंग बना रही है कि वो कुछ करेगी। हाँ। बिस्किट सारे यहाँ फैले हैं, प्लेट में उसके पैर थे। अब उसने जैसी मैंने बोला ना, वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो गई कि ये तो मेरी बेइज्जती करने पे आ गई है। अब देखो फटाफट उठ रही है और अपनी पेंटिंग में ध्यान दे रही है। तो खैर, मैंने एप्पल बना दिया, देखो। खैर बच्चों का नेचर होता है एप्पल देखो, शैतानी एप्पल। करना, शांत रहना, मस्ती, ये वो मजे वगैरह करना, तो ठीक है। पर ये बहुत प्यारी बच्ची है। देखो, एक मेरी आदत हमेशा से ये रही है, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम गुस्सा आ गया हमारे मेन एक्टर। बीच में ये चमका चमकी है ही जा रहा है, और जब नाराज है जा रही। वो कह रहे हैं हमें भी देखो थोड़ा। वो कह रही है मुझे भी अटेंशन दो, और तुम अपने चाल बिगड़ के दोस्तों, अल्लाह थोड़ी देर में आलू। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग का मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि शादी से पहले हम दोनों ने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है। हम लोग मार्केट जाते थे, घूमने जाते थे, जो भी चीज़ें करते थे उनको तू ये बता कि तुझे कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा याद आती है, या तू क्या क्या मिस करती है? शादी के बाद तो वैसे अपना मायका सबको ही अच्छा लगता है, और शादी के बाद एक लड़की को सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो मायका आता है। मायके में बिताए हुए जो पल होते हैं वो याद आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने सिस्टर के साथ अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, जैसे हम दोनों मार्केट जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, तो हम बहुत जगह मतलब देखते थे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से हम सारी शॉपिंग कर लें, हम बहुत जगह मतलब घूमते थे, इधर उधर जाते थे, तब जाके कहीं हम सिलेक्ट कर पाते थे अपना जो भी हमें लेना हो। बाकी और जब भी हम चाहे मैं पहले की बात कहूँ या अब की बात कहूँ,
जब भी मैं ससुराल से आती हूँ तो मैं इससे मिलती हूँ। और दूसरी बात ये भी मुझसे मिलती है और हम उसके बाद भी मार्केट जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। और ये मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड रहती है और हम जैसे ही जाती है मैं इससे बोल देती हूँ तो अब नेक्स्ट कब आएगी, तो अब नेक्स्ट कब आएगी, और हर मंथ में यही पूछते रहती हूँ तो कब आएगी, तो कब आएगी। तो फाइनली जब ये आ जाती है तो बहुत मजे करते हैं हम लोग, वीडियोस सबसे ज्यादा बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और नई नई ड्रेस में फोटोज क्लिक करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इसे भी अच्छा लगता है। बिल्कुल दोनों तरफ से हमारा रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग याद आती है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, ससुराल में रहूँ या मुझे याद आती नहीं है पर। हाँ, और हम लोग इतने ज़्यादा मज़े करते थे, हम लोग खूब देर तक बातें करते थे, ये मैं और मेरा भाई, और इसकी और मेरे भाई की तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। मतलब उस टाइम पे मैं तो अपना चलो जो भी करते रहती थी। हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। हाँ, तो हम तीनों मतलब बहुत मजे करते थे। बात नहीं होती है, अब उसकी जॉब लग चुकी है और मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, तो घर गृहस्थी में बात फिर ऐसी नहीं मिस तो मैं बहुत करती हूँ। लेकिन हम लोगों का, हम दोनों बहनों का तो बॉन्ड देखो, चाहे इसकी शादी हो गई है और अब आगे आने वाले टाइम में मेरी भी कभी होगी, तो लेकिन फिर भी हमारा बॉन्ड ऐसे ही रहे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इतना ही प्यार हो और इससे ज़्यादा ही दुगना बढ़ता रहे। और एक बात और है, मुझे वैसे तो ये अभी अपनी तैयारी कर रही है जॉब की, बट मुझे इसकी शादी का बड़ा वेट है कि मैं इसकी शादी में आऊँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर बाय द वे अगर इसकी शादी तय हो जाती है और क्या बोलते हैं कभी मेरे ससुराल में कुछ काम वाम हो गया या मैं नहीं आया तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं नहीं जा पाई वहाँ पे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे तालमेल बैठा के रखेंगे कि इसका तो आना कंपलसरी हो ही। मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मेरी की शादी हो या बिट्टू की शादी हो, यानी कि मेरे जो भाई है उसकी शादी हो, मैं उनकी शादी में जरूर जाऊँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये छोटा सा चिट चैट वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ब्लॉग और चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कर देना, हम दोनों एक दूसरे से कुछ और प्रश्न पूछेंगे, और इसका चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये मेरी बहन अच्छी लगी हो और ये मेरी प्यारी सी बेटी आरवी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना। तो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।